प्रिय मित्रों, मैं आज स्वामीश्वरी योगम यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके समक्ष समक्ष भारतवर्ष में जो युवाओं में नशा की लत लग गई है, नशा की आदत हो गई है, इस विषय पर योग की विधाओं के द्वारा, योग की क्रियाओं के द्वारा कैसे इससे मुक्ति पाई जाती है सकती है, इस विषय में आपको आपके समक्ष रखना चाहता हूं। मित्रों, आज भारतवर्ष में जहां युवकों की संख्या 65% है, जो विश्व में सर्वाधिक है, उनमें एक गलत आदत जो बड़ा ही दुखदाई है, नशा पान का लग गया है। और नशा पान शारीरिक ही नहीं, मानसिक ही नहीं, आर्थिक रूप से आदमी निम्न स्तर पर गिर जाता है। अनेक बीमारियों का कारण ही आज नशा पान है। चाहे आप ब्लड प्रेशर लें, डायबिटीज लें, कैंसर लें, जिस विषय को भी लें, उसमें नशा पान या बीड़ी, सिगरेट, शराब, माउथ कैंसर का तो जो बहुत ज्यादा केसेस भारतवर्ष में आते हैं, वो ज्यादातर इसी तरह टोबैको खाने से या फिर गुटखा खाने से आते हैं, जिसको स्मोकलेस टोबैको कहते हैं, उसका पान करने से होता है। तो किसी भी राष्ट्र का शान जो जुआ है, कर्णधार होते हैं, यदि वो शारीरिक मानसिक रूप से रुग्ण हो गए तो उस देश का विकास बहुत तीव्र गति से नहीं होता, विकास अवरुद्ध हो जाता है। आज मित्रों, मैं उसी विषय पर आपके समक्ष योग की विधा है, योग निद्रा, ये कैसे नशा के जो आदि है, जो हैबिट है, उसको जो हटाने का एक बड़ा ही सशक्त विधा है। जैसा आप जानते हैं कि कोई भी आदत को छोड़ना बहुत ही दुष्कर कार्य है, लेकिन छोड़ा जा सकता है कुछ क्रियाओं के द्वारा, योग के कुछ अभ्यासों के द्वारा उसको हम उससे मुक्ति पा सकते हैं। कुछ ही दिन पूर्व मुझे श्री सुधीर चौधरी जी का ब्लैक एंड व्हाइट कार्यक्रम में योग निद्रा के ऊपर उनका वक्तव्य सुनने को मिला। उन्होंने बताया कि बहुत से असाध्य रोग जो है वो ये योग निद्रा के द्वारा समन किया जा सकता है, अनिद्रा दूर की जा सकती है, ब्लड प्रेशर दूर किया जा सकता है। इस पर बहुत सारे रिसर्चेस हो रहे हैं, बहुत जगह इसकी रिसर्चेस हो रहे हैं, एम्स के में इसके रिसर्च हो गए हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स का रिपोर्ट आया कि इसके द्वारा जिनको नींद नहीं आती है, अनिद्रा की बीमारी है, उससे समन किया जा सकता है। मित्रों, आज मैं यह सब कहना चाहूंगा कि योग निद्रा से नशा मुक्ति से भी आप निजात पा सकते हैं। यह इसके विषय में मैं इसका साइंटिफिक और आध्यात्मिक दोनों उपाय बताऊंगा। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हैबिट वर्ड जो है, कि हैबिट जो है बहुत आसान नहीं है, ये इतनी जड़ पकड़ लेती है कि बहुत आसानी से नहीं हटता है। मान लीजिए आपकी एक आदत है टी इज योर हैबिट, हैबिट लिखें। हैबिट वर्ड में से यदि आप एच लेटर को हटा देंगे तो ए बिट बचेगा, ए बिट माने थोड़ा, उसमें से भी ए हटा दीजिए फिर भी बिट बचेगा, थोड़ा बचेगा ही। बिट में से भी बी हटा दीजिए, इट वह रह ही जाएगा, और उस इट में से भी आई हटाइए तो टी वर्ड या टी, दैट मीन्स टी इज योर हैबिट। एक हैबिट में से सारे लेटर्स को हटाने के बाद आपका टी वर्ड रह ही जाता है। उसी तरह से जो हमारी आदत बन जाती है, जो हमारा हैबिट बन जाता है, जो नशा पान के जो अभ्यस्त हो जाते हैं, उसको हटाना बहुत ही दुष्कर कार्य है, बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन ये संभव है, हटाया जा सकता है यदि आप योग निद्रा के अभ्यास को पूर्ण रूप से करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, तो आपके वो जो गलत आदत है, नशा पान की आदत है, उससे छुटकारा पाया जा सकता है। सबसे प्रथम तो मैं योग निद्रा के बताऊं, श्री सुधीर चौधरी जी ने बताया कि इन रोगों में इसका इतना एम्स में प्रयोग हुआ है। मुझे एक वाक्य पढ़ने को मिला, तू कहता कागज की लिखी, मैं कहता आंखन की देखी। मेरे आंखों की देखी की बात कर रहा हूं। विश्व की प्रथम यूनिवर्सिटी, विश्व की प्रथम योग यूनिवर्सिटी बिहार के है, बिहार स्कूल ऑफ योगा। उसके संस्थापक स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी, उन्होंने योग निद्रा के जनक माने जाते हैं। और योग निद्रा
उन्होंने ही शायद समाज में योग की विधा को बताई। जो ये हमारी पौराणिक बातें थी, लेकिन स्वामी सत्यानंद जी को योग निद्रा का जनक माना जाता है। और उनके जो सबसे प्रमुख शिष्य हैं, जो स्वामी निरंजनानंद जी, जो डायरेक्टर हैं बिहारी स्कूल ऑफ योगा, वो कभी किसी स्कूल और कॉलेज में नहीं गए और किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े, लेकिन आज उनकी शिक्षा 24 भाषाओं को जानते हैं। और जहां भी डॉक्टर्स का कॉन्फ्रेंस होता है, डॉक्टर साइंटिस्ट का कॉन्फ्रेंस होता है, वहां वो स्पीकर बन के जाते हैं। एक बार की बात है, वो बार्सिलोना में वो योग पर दे रहे थे प्रवचन, बायोफीडबैक ऑफ ह्यूमन बॉडी, इफेक्ट ऑफ योगा और बायोफीडबैक ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो वहां के डॉक्टर्स ने उनसे प्रश्न किया, ये तो अभी रिसर्च चल रहा है कि बॉडी में किस तरह से बायोफीडबैक ऑफ ह्यूमन बॉडी पर योगा का प्रभाव है। तो उन्होंने कहा, योग निद्रा में मुझे जो ज्ञात हुआ उसको मैं आपके बीच रख रहा हूँ। बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजों में उनका क्या वो प्रवचन होता है, योगा पर सेमिनार में अटेंड करते हैं। और कभी किसी स्कूल में 24 भाषाओं के ज्ञाता है। सुधीर चौधरी जी, मैं कहना चाहता हूं कि यह ओनली सिर्फ डिजीज को नहीं करता है, आपके अंदर जो छुपी हुई शक्ति है, आपके अंदर जो ज्ञान का भंडार है, वो प्रस्फुट हो जाता है, जिसका बर्निंग एग्जाम्पल स्वामी निरंजनानंद सरस्वती है। चलिए विषय वस्तु पर हम आते हैं कि यह हमें कैसे नशा मुक्ति में योग निद्रा सहायक होता है या कारगर है। मित्रों, हम जो डिसीजन लेते हैं वो हमारे चेतन मन में होता है। आज से मैं धूम्रपान नहीं करूंगा, ये मैंने डिसीजन लिया, लेकिन ये चेतन मन तो हमारे मन का 10% भाग है। जो अवचेतन मन है, जो 90% है, जो हमारे सारे क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी है, उस स्तर तक यदि यह डिसीजन नहीं जाता है तो यह कारगर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आज कल आपको पटना से दिल्ली जाना है और आपकी फ्लाइट है 4 बजे, तो निश्चित रूप से आप उठ जाएंगे, क्योंकि सोने वक्त में आपके मन में उथल पुथल रहती है कि कल कहीं फ्लाइट नहीं मिस हो जाए और मेरा वहां जो कार्यक्रम है दिल्ली में 4 बजे के बाद, वो 6 बजे 8 बजे 4 बजे पहुंचना है वो एयरपोर्ट, और कल का जो कार्यक्रम है सवेर में वो न छूट जाए। लेकिन वही डिसीजन ये कोई आपसे कहे कि कल 4 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक में जाना है, तो नहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि जो डिसीजन आप सोते समय चेतन मन अवचेतन मन में प्रवेश करता है। चेतन मन जागृत अवस्था है और चेतन मन जो निद्रा की अवस्था में आती है, उस बीच में जो डिसीजन होता है वो बहुत ही कारगर होता है। उस समय आप कोई भी संकल्प लेंगे वो कारगर होगा। इसलिए हम लोग कहते हैं योग में कि उस समय बैठो और अपना ध्यान लगाओ और कुछ ऐसी बातें करो जो तुम्हारा संकल्प लो, जो कल तुमने आज में गलती की है उसको सुधारो। तो जब चेतन मन और चेतन मन की ओर जाता है, तो उस समय जो संकल्प लिया जाता है वो बहुत ही कारगर होता है। मान लीजिए आपका लड़का शराब पीता है, आपने उसको एक थप्पड़ मारा, उसने डिसीजन लिया कि मैं कल नहीं पीऊंगा, लेकिन वो नहीं संभव होता है, फिर वो कल पीता है, क्योंकि वो जो डिसीजन लिया वो बुद्धि के द्वारा लिया, वो चेतन मन में लिया। लेकिन अवचेतन मन में जब तक यह नहीं प्रवेश करेगा तो यह नहीं हो पाता है। तो योग निद्रा है क्या? योग निद्रा है जो जागृत और सुषुप्त अवस्था दोनों के बीच की अवस्था है। उसमें निर्देश हम लोग देते हैं कि आप सोएंगे नहीं, यदि सोएंगे तो योग निद्रा सफल नहीं हो पाएगा। तो आप जगे हुए हैं और सोए हुए हैं, उसके मन के जो बहुत सारे अंगों पर हम उसका ले जाते हैं, धारणा में ले जाते हैं, तब पहले धारणा कराते हैं, धारणा कराते कराते मन को एकदम विश्राम की अवस्था में लाते हैं। एक तो शवासन में होते हैं, आप जानते हैं सभी आसनों का राजा शवासन कहा जाता है। तो जब भी आप शवासन में जाएंगे तो आपका तनाव कम हो जाएगा। अधिकांश शराब पीने वाले, अधिकांश जो नशा करने वाले ये बोलते हैं कि हमको नशा इसलिए करते हैं कि मैं तनाव में रहता हूं। तो जब भी आप शवासन में जाएंगे तो तनाव पहले कम हो जाएगा, और जब तनाव कम होगा और उसके बाद चेतन मन को अवचेतन मन की इन बिटवीन चेतन और अवचेतन जब हम ले जाते हैं, उस समय निद्रा की अवस्था आ जाती है। और अभी सुधीर चौधरी जी ने भी कहा, एम्स में इसका एक्सपेरिमेंट भी हुआ कि अनिद्रा को दूर करता है। इसका मेडिकल व्यू है। जो हमारे ब्रेन बीटा वेव्स हैं, जो हमारे जागृत अवस्था में वो है, क्रोध की अवस्था में होती है, या मन जब एजिटेटेड होता है, जब हम शवासन में लेते हैं तो ये बीटा वेव्स अल्फा वेव्स की तरफ जाता है,
अल्फा वेव्स मन को शांत करता है, मन एकाग्र होता है, मन निश्चय होता है। तो जो एकाग्रावस्था में आएंगे, मन शांत की अवस्था में आएगी, उस समय जो डिसीजन लेंगे वो बहुत ही कारगर होता है। ये सबसे बड़ी बात है। तो हम क्या करते हैं, बच्चों को क्यों कहते हैं कि सोने समय में टेरर फिल्म नहीं देखो, चाहे आपको भी कहा जाता है कि ऐसा फिल्म नहीं देखो जो रात में क्या होगा, दुस्वप्न आएगा। बच्चे को इसलिए कहते हैं ऐसा सीरियल नहीं देखो, या किसी को भी सोने के समय जो आप देखेंगे वही आपके मन में जो अचेतन अवस्था में, निद्रा की अवस्था में रोटेट करता रहता है। और वह रोटेशन आपको लगेगा कभी बच्चों में वो उठ के खड़ा हो जाएगा, भयावह सपना आएगा, यह दूर हो जाती है। तो योग निद्रा में सर्वप्रथम हम जब उसको शवासन की अवस्था में ले जाते हैं, शवासन में थोड़ी देर में अंगों को एकदम शिथिल कर देते हैं, बीटा वेव्स अल्फा वेव्स में कन्वर्सन हो जाता है, मेडिकल टर्म की बात करो। और तब जो हम कोई डिसीजन लेते हैं और उसको फिर से हमें धारणा के द्वारा तो अनेक चीजों पर, जैसे योग निद्रा में कहते हैं आप नदी के किनारे घूम रहे हो, आप गुलाब का फूल देख रहे हो, अमरूद का पौधा देख रहे हो, मन को एक जगह में एकत्रित होकर मन को धीरे धीरे एक जगह लाने का जो बहिर्मुखी है उसको एक जगह अंतर्मुखी करते हैं। और उस समय जो डिसीजन लिया जाता है और उस समय आप संकल्प कर दिलाइए, उस समय जो साधक को हम कहते हैं कि आप संकल्प लीजिए कि हम इस बुरी आदत को छोड़ देंगे, बुरी आदत को छोड़ देंगे। और यह देखा गया है कि बहुत सारे जगहों में, बहुत सारे जिलों में, अन्य जगहों में जब इसका प्रयोग किया गया तो उसके एक आमूल परिवर्तन हुआ है। बहुत से नशा पान करने वाले नशा को त्याग दिए हैं। अतः मैं अनुरोध करूंगा कि योग निद्रा का प्रयोग स्कूलों में किया जाए, जहां इस तरह के जो उनका व्यवहार सकारात्मक आ जाए। हर जगह पर नशा पान, जो नशा के आदि हैं उन लोगों पर इसका प्रयोग किया जाए। आप पाएंगे कि बहुत ही सफल और बहुत ही कारगर रूप से ये नशा से मुक्ति दिलाता है। हरि ओम।